मौनी अमावस्या महाकुंभ की काली रात। महाकुंभ में मौनी अमावस्या वाले काले रात की खबरें मोबाइल पर इस दौरान ट्रेंडिंग पर है। घटना के बाद से ही मैं खबर के विषय में सोच रहा था, पर जब भी इस ओर नजर जा रही थी, एक से बढ़कर एक मोबाइल स्क्रीन पर दिखती कलेजा दहला देने वाली तस्वीरें, खबरें मन को विचलित कर रही थी। और ऐसा मेरे ही साथ नहीं, सभी के साथ हो रहा है। घटना कैसे हुई, क्या हुआ, सभी जानते हैं और तमाम खबरों की स्टोरी में है। मुझे नहीं लगता घटना के विषय में किसी को अब कुछ बताने की जरूरत है, पर चर्चा की जरूरत है। और हमने भी यथासंभव आसपास के प्रबुद्ध जनों से और बेहद सामान्य लोगों से विषय पर बात रखने का प्रयास किया और स्वयं भी समझने का प्रयास किया, तो ऐसा लगा देश में राजनीति के आगे कुछ भी नहीं, मानवता भी नहीं, मानवीय जीवन का कोई मोल ही नहीं। पूरा परिदृश्य में ऐसा लगा किसी घटना में मौत एक, दो, तीन या चार ऐसे लोगों की होती है, यानी हर इंसान तो अलग अलग ही मरता है, पर सिस्टम और जिम्मेदारों के लिए यह सिर्फ लाशें हैं। जाने अनजाने पाप उतारने गए लोगों के प्रति मिल रही संवेदना में नेताओं और बड़े नेताओं की कितनी वेदना है, यह तो विचार करने का प्रश्न है। क्योंकि साहब वहां लोगों के पाप उतरे हैं या नहीं ये तो पता नहीं, पर मंच कलाकार धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार लोगों को मोक्ष मिल गई। क्या पैरों तले कुचला जाना मोक्ष का दरवाजा है? ऐसे सवाल साहब उठ रहे हैं। आम लोगों के बातों की बात करें तो घटना में मृत्यु 30 की संख्या पर बड़े सवाल हैं और अनुमानों का दौर जारी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग घर वापस आ गए हैं जो उस भयावह मंजर के प्रत्यक्षदर्शी रहे। घटना के बाद मोबाइल और टीवी पर दिख रहे सफाई की तस्वीरें, जिसमें ट्रालियों पर भर भर के लोगों के छूटे वस्त्र, जूता, चप्पल ले जाए जा रहे हैं, यह बताने के लिए पर्याप्त है जीवन के आगे संसाधनों का मोल नहीं। हालांकि प्राप्त मृत आंकड़ों के विरुद्ध मुझे बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसके लिए प्राप्त सबूत की आवश्यकता होती है, जिसे अब तक कोई भी मीडिया दिखा नहीं पाया है। ऐसे में कोई भी आधिकारिक दावा मैं तो नहीं कर सकता, पर चर्चा की बात करें तो यह संख्या 30 से कहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। और घटना एक नहीं, दो नहीं, अनेक जगहों पर हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो भगदड़ 6 जगहों पर हुई है। और यह दावा है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती का। उन्होंने दावा किया कि एक पुलिस के अधिकारी ने नाम न सामने लाने के शर्त पर सभी चीजें बताई हैं, और उन लाशों का क्या हुआ मीडिया कैमरे से बहुत दूर नजर आ रहा है, जो अक्सर ऐसा होता नहीं। दिन, 2 दिन, 4 दिन में तो तस्वीरें बोलने लगती हैं, पर भले ही कोई मीडिया कितनी भी ड्रामा पाठ कर ले, पर यही सच है कि अब तक किसी भी बड़े छोटे मीडिया, सोशल मीडिया में उन लाशों की तस्वीरों का न आना मीडिया के फेल्योर होने की भी तस्दीक करता है। क्योंकि किसी भी कैमरे में वो तस्वीरें कैद हो जाती तो देश के लोगों के साथ उठते प्रश्न का जवाब मिल जाता। हाँ, जहां बड़े बड़े चैनलों के कैमरे फेल हो गए, 2 चैनल दैनिक भास्कर के राजेश साहू और लल्लन टॉप के अभिनव पांडे ने बहुत हद तक स्थिति साफ कर दिया है और सरकारी आंकड़ों के सामने अपनी रिपोर्ट रखकर हलचल मचा दिया है। और इनके वीडियो इस समय तमाम सवालों के साथ ट्रेंडिंग पर है। इस घटना में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित सवाल वीआईपी घाट, वीआईपी प्रोटोकॉल और वीआईपी व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। चाहे जिस वीडियो को उठाकर देख लीजिए, ये सवाल आपको जीवंत मिलेंगे। एक रिपोर्टर शालिनी के साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे की बात करने वाली सरकार ने यहाँ बंटवारा कर दिया। हर सामान्य वर्ग जिसकी सांसें थमी जा रही थी, उन वीआईपी व्यवस्थाओं को देख कर तो यही सोच रहा होगा, हे माँ, मुझे उन जैसा क्यों नहीं बनाया। हाल फिलहाल में वायरल तस्वीरों की बात करें तो आपको पीपा पुल वाली तस्वीर याद होगी। इसमें एक रिपोर्टर को यह दावा करते सुना जा रहा है पुल के नीचे सैकड़ों लाशें दबी हैं और छात्र सहयोग कर रहे हैं। झूसी से लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे की रिपोर्ट सबसे प्रासंगिक चल रही है, जहां पर उन्होंने एक महिला दुकानदार से वार्ता कर रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें युवती यह कह रही है
कि 25-30 लाश उसके दुकान के आसपास थे। उस महिला कांस्टेबल की वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें कहती सुनी जा रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, साहब फोर्स भेजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वीडियो में नहीं बता सकती। क्या वो बातें वो लाशें थी, और दूसरी क्या बात हो सकती है। एक और वीडियो आई थी जिसमें किसी पुलिस के उच्चाधिकारी के पत्नी को 8-10 पुलिस वाले मैडम को डुबकी लगवाने ले जा रहे थे। इससे पहले भीड़ और तमाम सनातन एकता वाले तस्वीर सामने देखी गई होगी। 144 साल बाद पावन अवसर का दावा हर कानों तक पहुंच गई। शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती ने तर्क पर बताया, यह भीड़ जुटाने का तरीका मात्र है, हिंदू कार्ड है। लोगों में यह बात डाली गई कि जीवित किसी व्यक्ति को भविष्य में ऐसे अवसर का मिलना नामुमकिन है, अर्थात जो व्यक्ति है प्रयागराज पहुंच जाए। साहब जरा सोचिए, यहाँ 140 साल बाद और इतने ही साल पहले कल्पना की गई है। ऐसे में एक सवाल यह है, क्या आज का दिन कभी किसी को मिल सकता है? पर भीड़ का अपना स्वरूप होता है। मेरा किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं। तर्कों पर आए मैंने एक सवाल रख दिए हैं। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जो मानवीय तर्क को हवा दे रहे हैं। हालांकि मैं वहां तो नहीं था, पर इन तमाम वीडियो देखने के बाद, वहां मौजूद सूत्रों से संपर्क स्थापित करने के बाद से पता चला वहां की स्थिति पर है, जिसकी तस्दीक चल रहा तमाम फोटो और ये प्राप्त वीडियो करते हैं। ऐसे में डीआईजी वैभव कृष्णा द्वारा जारी प्रेस वार्ता में 30 की पुष्टि वाली वीडियो हमने भी आपको दिखाई थी, जिसमें एक महिला पत्रकार 10 अधिक 40 की बात करते सवाल पूछ रही है। फिर आई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो, जिसमें बोझिल आवाज और डबडबाई आंखों के साथ मृतकों के प्रति संवेदना देते देखे गए। तमाम प्राप्त वीडियो को मैं इस छोटे से रिपोर्ट में नहीं दिखा सकता। आपने पहले भी किसी न किसी चैनल पर देखा होगा, पर अब जो भी श्रद्धालु इस महाकुंभ के तरफ निकल रहे हैं, उनके मनोमस्तिष्क पर यह तस्वीर जरूर घूम रही होगी। कुल मिलाकर तमाम परिस्थितियों को देखें तो यह मंजर देखने लायक नहीं था, और अनगिनत शवों का न मिलना, शव को कैमरे के नजर से गायब हो जाना, सरकार के व्यवस्था को अमल में लाए जाने पर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां व्यवस्था नहीं थी या नहीं है, पर उचित समय पर अमल में लाने की बात है। उन एआई कैमरे की उपयोगिता कहाँ गई जो डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की गिनती कर लेता है? क्या यह कैमरा भीड़ में रोदे जा रहे मर रहे लोगों की तस्वीरें नहीं खींच सकता था? हाँ, कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई सामने। श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदों का गेट खुलना चर्चा में रहा, जहां लोग विश्राम करते देखे गए। एक माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा का नाम भी संभवतः 144 सालों के लिए अमर ही हो गया। मैंने भी यह खबर कर दी है ताकि 144 साल बाद भी मैं रहूं ना रहूं, यह मीडिया प्रबंध रहे तो संभव है किसी अपनों के मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ जाऊं। हालांकि 144 साल बाद इस धरती पर कैसे कैसे मीडिया प्रबंध होंगे, यह तो कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मैं तो इतना ही कहूंगा, धन है राजनीति। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।